हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जानवरों में होने वाली बीमारी बवेशियोसिस के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए जुड़े दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि वो मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर एएस मीडिया को फॉलो करें और मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एएस मीडिया को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, इस बीमारी को टिक फीवर भी कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी का फैलने का जो मेन कारण है वो टिक्स हैं। और इस बीमारी को रेड वाटर डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी में जानवर का पेशाब वो लाल रंग का या ब्राउन कलर का हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये बीमारी किन किन जानवरों में पाई जाती है। तो दोस्तों, ये बीमारी कैटल, बफलो, हॉर्स, शीप, गोट, पिग्स, डॉग्स, कैट्स, दूसरे जंगली जानवर और इंसानों में भी ये बीमारी पाई जाती है। अब बात करते हैं इस बीमारी का होने का कारण क्या है। दोस्तों, ये बीमारी एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव द्वारा होती है जिसको प्रोटोजोआ कहा जाता है और इस प्रोटोजोआ का नाम बवेशिया है। दोस्तों, यह बीमारी सबसे पहले रोमानिया के एक विज्ञानी विक्टर बेब्स ने 1888 में एक गाय में रिपोर्ट की थी, जिसके बाद उस विज्ञानी के नाम के ऊपर इस सूक्ष्म जीव का नाम बवेशिया रखा गया था। वैसे तो इस बवेशिया की 100 से ज्यादा स्पीसीज हैं क्योंकि अलग अलग जानवरों में अलग अलग बवेशिया जिम्मेवार है। जैसे कि गाय भैंस में बवेशिया बोविस, बवेशिया बाइजेमिना और बवेशिया डाइवर्जेंस मुख्य तौर पर बीमारी के लिए जिम्मेवार हैं। वैसे ही हॉर्स में बवेशिया कवाली और बवेशिया इक्वाई, शीप गोट में बवेशिया मोटासी और बवेशिया ओविस, डॉग्स में बवेशिया कैनिस और बवेशिया गिब्सोनी, कैट्स में बवेशिया कैटाई और बवेशिया फेलिस, इंसानों में बवेशिया डाइवर्जेंस मुख्य तौर पर जिम्मेवार हैं। दोस्तों, यह बीमारी एक टिक बॉर्न बीमारी है, यानी कि ये बीमारी टिक्स के द्वारा एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बवेशिया के लाइफ साइकिल की। जैसे ही कोई टिक किसी जानवर को काटता है तो वो बवेशिया के स्पोरोजोइट्स उस जानवर में इंजेक्ट कर देता है, जो कि बाद में जानवर के आरबीसी में चले जाते हैं। वहां वो ट्रोफोजोइट्स बनते हैं, फिर वो मीरोजोइट्स बनते हैं और मीरोजोइट्स के बाद वो उस आरबीसी को तोड़ देते हैं, जिसके चलते हीमोग्लोबिन ब्लड वेसल में आ जाती है और ये किडनी से छनकर यूरिन में आ जाती है, जिसके चलते यूरिन जो है वो रेड कलर का या डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। और उसके बाद फिर कोई और टिक अगर उस जानवर को काटता है तो वो इन्फेक्शन अपने अंदर ले लेता है और बहुत सी प्रक्रियाएं जो कि टिक के अंदर होती हैं। उसके बाद ये जो बवेशिया के काइनिड्स हैं वो फीमेल टिक की ओवरीज में चले जाते हैं, जिसके चलते अंडों में भी आ जाते हैं। और जब अंडों में से जब लार्वा निकलता है तो वह लार्वा भी इन्फेक्टेड होता है और वो जब लार्वा भी किसी जानवर को काटता है तो वो फिर से किसी और जानवर में इन्फेक्शन कर देता है। तो अब बात करते हैं इस बीमारी के लक्षणों की। इस बीमारी में फीवर होता है, बुखार होता है, 104, 105, 106 तक बुखार होता है। जानवर सुस्त हो जाता है, खाना पीना कम कर देता है, कभी कभार तो खाना पीना पूरा ही छोड़ देता है, जॉन्डिस हो जाती है, अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। बवेशिया बोविस में नर्वस साइन आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो साइन है वो है हीमोग्लोबिन यूरिया, यानी कि पेशाब में खून आता है या पेशाब ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर इस बीमारी में समय पर इलाज ना किया जाए तो जानवर की मौत हो जाती है। इस बीमारी में अगर जानवर रिकवर हो जाता है तो 4 साल तक इम्यून रहता है। और ये जो लक्षण है ये लगभग सभी जानवरों में सेम होते हैं। तो ये थे इस बीमारी के लक्षण। अब बात करते हैं इस बीमारी के इलाज की। इस बीमारी में जो इलाज है वो बहुत यूनिक सा है। इस बीमारी में जानवर को बेविशिसाइड्स दिए जाते हैं जिनमें जिनमें डायमिनाजिन एसियोटोरेट मेन है, जो कि 3.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और डीप इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। एक डोज ही दी जाती है। और दूसरा जो बवेशिसाइड्स है वो है अमिडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट, जो कि 1.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। और अगर अमिडोकार्ब की डोज जो है वो 3 mg पर केजी कर दी जाए तो ये 1 मंथ के लिए जानवर को बीमारी से बचा कर रखता है। और इस बीमारी में 40 ट्रीटमेंट भी दिया जाता है जैसे जैसे लक्षण होते हैं, जैसे कि फीवर के लिए मेलोनेक्स प्लस या मेलोनेक्स पावर, सीपीएम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसमें आइसोफ्लड मेन है। अगर जानवर बहुत ही अनीमिक है, बहुत ही ज्यादा खून की कमी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बीमारी के कंट्रोल की।
तो जैसे हमने पहले भी बात की कि ये बीमारी मेनली टिक्स के कारण फैलती है, तो टिक्स कंट्रोल जो है मेन कंट्रोल है इस बीमारी को आगे फैलने से रोकने के लिए। तो टिक्स के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो मेरे भाई वो वीडियो देखना चाहते हैं वो उस लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस बीमारी का डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब कि इस बीमारी को दूसरी बीमारियों से कैसे पहचानें। पहली बीमारी है फॉस्फोरस हीमोग्लोबिन यूरिया, जिसको कि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया भी कहा जाता है, जो कि फॉस्फोरस की कमी के कारण होती है। दूसरी बीमारी है बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया, जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसका नाम क्लोस्ट्रिडियम हेमोलाइटिकम है। और तीसरी बीमारी लेप्टोस्पाइरोसिस है, ये भी बैक्टीरिया के कारण होती है। सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है ब्लड टेस्ट का। ब्लड टेस्ट के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि ये बवेशियोसिस है या कोई और बीमारी है। अगर ब्लड टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर टिक्स की हिस्ट्री है और फीवर भी आ रहा है तो हम बवेशियोसिस की ओर जाएंगे। अगर टिक्स की हिस्ट्री नहीं है और जो रीसेंट पार्चुरेशन है जैसे कि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया में है तो हम डेफिशिएंसी जो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की ओर जाएंगे। और बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया और लेप्टोस्पाइरोसिस के लिए भी हमें ब्लड टेस्ट की ओर जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एएस मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर एएस मीडिया को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।